नमस्कार दोस्तों हमारे देश की केंद्रीय राजधानी दिल्ली में स्थान स्थान पर इतिहास के पन्ने बिखरे पड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अंधेरे के गर्त में भी डूबी हुई हैं, जो हमें स्पष्ट नहीं हो पाता क्योंकि उनको सिलसिलेवार कोई एक श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं हो पाया। और जहाँ कहीं हुआ भी, कुछ इतिहासज्ञों ने, कुछ इतिहासकारों ने इस तरफ कोशिश भी की, तो उसमें भी बहुत सारे नए नए रहस्य सामने आने लगे। और इन दिनों जिसकी चर्चा है, मैं उसका आपसे कुछ उसके बारे में जानकारी बांट लेते हैं आपस में। ये है जूलियाना। जूलियाना के नाम से आप अजीब महसूस करेंगे कि ये तो विदेशी सा नाम है और इसका क्या ताल्लुक़ है हमारे इतिहास से। तो मित्रों, ताल्लुक़ बहुत गहरा है। आप कभी ओखला की तरफ जाएं या कभी इधर कुछ क्षेत्र और हैं दिल्ली के, उनकी तरफ जाएं, यहाँ तक कि इंद्रप्रस्थ जो दारा शिकोह की जो हवेली है उसकी तरफ चले जाएं, ये सारे के सारे क्षेत्र किसी वक्त जूलियाना के कब्ज़े में थे। और जूलियाना को उस वक्त की मुग़ल सल्तनत की सेवा के बदले में उसको दारा शिकोह का जो उसकी हवेली थी दारा शिकोह की, जहाँ आजकल एक पुस्तकालय और एक संग्रहालय बन रहा है, वो भी दे दी गई कि ये भी तुम्हारी मिल्कियत है, तुम इसको भी रखो। और उसके बाद 5 गांव की एक जागीर भी दी गई। तो ऐसा क्या था जूलियाना में, उस पुर्तगाली औरत में, जिसने पूरे के पूरे जो मुगलिया सल्तनत थी, तत्कालीन शासक थे, उन पर ऐसे डोरे डाले कि उन लोगों को समझ ही नहीं आया कि वो क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसने मुग़ल सम्राट बहादुर शाह प्रथम की बात मैं कर रहा हूँ, द्वितीय तो हमारे ज़फ़र महोदय थे, महान शायर बहादुर शाह ज़फ़र, और उनसे पहले की बात है बहादुर शाह प्रथम जब वो गद्दी पर बैठे, तो उसके बाद तो जूलियाना की सत्ता इतनी ज़्यादा व्यापक रूप में फैलने लगी कि उसको एक एडवाइज़र के तौर पर, सलाहकार के रूप में उसको सम्मान के साथ शाही सवारी के साथ में ले जाया जाता। और तब वो एक हाथी पर सवार होती, दूसरा हाथी उसके साथ साथ चलता, और इसकी सवारी के साथ साथ उसको 2 हाथियों के अलावा 5000 जो पैदल सेना थी 5000 की, वो भी उसको दी गई। और बहुत सारी उपाधियां जो उन दिनों में जो मुगलिया सल्तनत में शाही दरबार की ओर से मिल सकती थी, उसको दे दी गई। और साथ में ये संपत्तियां भी दे दी गई। अब संपत्तियों के बारे में नए नए पन्ने सामने आने लगे हैं। वहाँ तस्दीक इस बात की होती है कि जूलियाना थी, और जूलियाना कहाँ पैदा हुई, जूलियाना कब दफन हुई, कहाँ दफन हुई, इस बात का कोई भी रिकॉर्ड इतिहास में उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब आई थी तो नेचुरली आप ये मान के चलिए कि उस वक्त का तत्कालीन इतिहास ये बताता है कि जब वो आई थी दरबार में, उसकी उम्र महज 17 साल थी, और वो भी एक हादसे के तहत आई थी। हादसा ये था कि शाहजहाँ के अंतिम दिनों की ये बात है सारी की सारी, जहाँ से सारी किस्सा कहानी शुरू होती है। तो शाहजहाँ ने पुर्तगालियों की एक बंदरगाह थी हुगली में, तो हुगली की बंदरगाह पर धावा बोलने की, चढ़ाई करने का आदेश दे दिया, हुक्म दे दिया। और वो हुक्म इसलिए दिया कि एक पुर्तगाली नौसैनिक, ये पाया गया था कि पुर्तगाली कुछ जहाज़ी जो समुद्री डाकू हैं, वो मुग़लों के जहाज़ों को लूट लेते थे, और उन्हें सज़ा देने के लिए शाहजहाँ ने अपनी फ़ौजों को भेजने का आदेश दिया। फ़ौजें गईं और उसके बाद हुगली पर कब्ज़ा हो गया। लेकिन हुगली पर कब्ज़े के बाद ये हुआ कि जब पुर्तगालियों को जब पता चला कि ये पुर्तगीज़ जो है, एक जूलियाना नाम की लड़की है, ये भी, इसका भी दबदबा अच्छा बन रहा है, धीरे धीरे राज दरबार में इसका प्रवेश जो है वो हो चुका है। तो उस वक्त जो व्यक्ति एक्चुअली, दो इतिहास में अलग अलग विसंगतिपूर्ण विवरण मिलते हैं। एक विवरण ये भी है कि उस वक्त एक पुर्तगाली जो सेना नायक था उसको कैद किया गया
गिरफ्तार किया गया मुग़ल सेना द्वारा, और गिरफ्तार किया गया तो उसका परिवार भी साथ ही गिरफ्तार हो गया। और ये वही व्यक्ति, वही शख्स वो जूलियाना का पिता था। बाद में जब राज दरबार में उसका प्रवेश हुआ तो धीरे धीरे उसको पहले तो ये एक नियुक्ति दी गई कि ये राजशाही के, राजतंत्र के जितने भी छोटे छोटे शहजादों के बच्चे हैं, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सबकी ये परवरिश करेगी और सबको शिक्षा देगी। और उसकी टीचिंग का काम, उनकी देख रेख का काम एक केयर टेकर के रूप में जूलियाना ने करना आरंभ कर दिया। और ये मित्रों सिलसिला काफ़ी देर चलता रहा। धीरे धीरे उसकी पैठ बढ़ती गई और जब शहज़ादा मुअज़्ज़म मुग़लिया सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो उस वक्त ये था कि मुअज़्ज़म की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी और 17 बरस की ये थी, 18 बरस का शहंशाह था। तो उस वक्त उसके साथ इसके संबंध जो है धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगे। धीरे धीरे शाही हरम का जो चार्ज था वो भी जूलियाना को दे दिया गया और धीरे धीरे शाही हरम में औरतों के इलाज का जो मामला था, जो शाही हरम की जो बेगमें थी उनके इलाज का ये चार्ज उसको दे दिया गया कि ये जो भी तय करेगी वही दवाएं दी जाएंगी। और ये भी एक अजीब एक साथ में उल्लेख मिलता है कि उसको दवाइयों का भी ज्ञान था। अब दवाइयों का ज्ञान, उसके बाद कुछ पढ़ाने की कला, कुछ उसके बाद उसकी संवादशीलता, कुछ उसकी कम्युनिकेशन की स्किल, संवाद स्थापित करने की जो स्किल थी, इन सब बातों ने मिला जुला के कुल मिला के इतना ज़्यादा प्रभाव डाला कि बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो उसने तो एक प्रकार से ये तय ही कर लिया था कि जैसे जूलियाना कहेगी वही होगा। जूलियाना ने एक बार किसी जंग में उसको ये एक प्रकार से बताया कि अगर तुम इस जंग से पहले ईसा मसीह को याद करोगे, यीशु को याद करोगे तो तुम्हारी शिकस्त नहीं होगी और तुम जीत जाओगे। और जो तौर तरीके थे यीशु को याद करने के या उसके बाद उसकी आराधना में घुटने नीचे रख के एक उससे दुआएं मांगने के, वो सारे तौर तरीके उस मुग़ल शहंशाह ने अपनाए। और हुआ यह कि संयोगवश वो युद्ध जीत भी गया। जब जीत गया तो उसकी जो ईसाइयत में जो उसकी श्रद्धा थी वो ज़्यादा बढ़ती गई और जब बढ़ती गई तो उसके बाद उसे शाही खर्च से ही वहाँ चर्च भी बनवाया गया और जूलियाना के लिए एक सराय भी 5 गाँव में, ओखला के नज़दीक 5 गाँव में, ये क्षेत्र मित्रों वही है जहाँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी भी है। तो उसी क्षेत्र में अब वहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स भी डीडीए के बने हुए हैं। डीडीए के फ्लैट्स हैं, सब कुछ है उस ज़मीन के ऊपर। लेकिन कहा यह जाता है कि जूलियाना की जो रूह है वो भटकती भटकती इन सारे क्षेत्रों में अब भी लोगों को परेशान करती है। उसके अंत का पता नहीं, उसकी कब्र का पता नहीं, कहाँ उसको दफन किया गया, कहाँ किस जगह उसका देहांत किन परिस्थितियों में हुआ, कोई भी विवरण जो है वो इतिहास में दर्ज नहीं है। इतना अवश्य दर्ज है कि जब उसे दारा शिकोह का जब उसको वो महल या हवेली कह लीजिए जब वो दी गई तो उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स थी दारा के काल की और उसने कुछ पेंटिंग्स उसके साथ जो और अन्य पुर्तगीज़ थे वो भी, उनका प्रवेश भी स्वाभाविक था कि होना था, तो कुछ पेंटिंग्स वो लोग भी ले गए। न जाने क्या क्या वहाँ दरहम बरहम हुआ, न जाने क्या क्या भूचाल आए। मित्र उनका कोई विस्तृत विवरण याद नहीं, ज्ञात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जूलियाना थी और जूलियाना का मुग़ल सल्तनत में, मुग़ल दरबार में काफ़ी रुतबा था और उसको अपनी सेवाओं के एवज़ में 5 गांव भी दिए गए, दारा की हवेली भी दे दी गई और बड़ी कुछ अकूत संपत्तियां भी उसको दे दी गई, जिनमें स्वर्ण संपत्तियां भी थी, सोने के सिक्के भी थे, बहुत कुछ था। क्या कुछ था इसका कोई विवरण विधि पूर्वक ज्ञात नहीं है। मित्रों ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे आसपास बिखरी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन हो जाए तो ये एक दिलचस्प एक तौर तरीका है कि शाही दरबार में षड्यंत्र करने वालों और नई नई योजनाएं बनाने वालों को क्या क्या नहीं मिलता, क्या क्या सुविधाएं नहीं मिलती, इस बात का अनुमान हम लगा सकते हैं। शुक्रिया।